अडानी समूह के मुद्दे पर विपक्ष हुआ हमलावर। देशव्यापी आह्वान पर शिमला में भाजपा दफ्तर के बाहर हुआ प्रदर्शन। अडानी समूह को दिए गए कर्जे को लेकर सियासत सड़क से लेकर सदन तक गरमाई हुई। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इस सियासी लड़ाई में कूद गई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी ने देश भर में अपनी इकाइयों से भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा कार्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के दबाव के चलते अडानी समूह की जेवीपी से जांच करवाई जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदन में अडानी का बचाव कर रही है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं कर रही है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किस आधार पर एक उद्योगपति को देश के बैंकों का 2.5 लाख करोड़ कर्ज दे दिया। इसकी जांच की जानी चाहिए और बैंकों में सेफ जनता के पैसों को जनता पर खर्च करना चाहिए। आप प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चिड़िया उड़ योजना चलाई है। पिछले वर्षों में बैंक से कर्ज लेकर कई उद्योगपति जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकस भाग गए हैं। उन्होंने शंका जताई है कि अडानी भी इन्हीं की तरह देश से भाग सकता है। उन्होंने मांग की कि उसके पासवर्ड को केंद्र सरकार को जब्त कर लेना चाहिए ताकि वह देश के पैसे को लेकर भाग न सके और जेवीपी का गठन कर इसकी जांच करवानी चाहिए कि किस आधार पर एक उद्योगपति को 2.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है और सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद बिना किसी नोटिस के उद्योगपति उद्योग को बंद कर रहे, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश की 30,000 और इनडायरेक्ट रूप से 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हो। तो ऐसे उद्योगपति के खिलाफ सरकार को विधेयक लाना चाहिए और उद्योगों को अपने अंडर लेना चाहिए और उद्योगपति की मोनोपोली को खत्म करना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार भी अडानी समूह से परमिशन मिलने का इंतजार कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार को अब इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 महीनों का वक्त हो गया है। सरकार को अडानी समूह के खिलाफ विधेयक लाना चाहिए और उसकी मोनोपोली को खत्म कर कंपनियों को अपने अधीन कर लेना चाहिए और इस विवाद से प्रभावित प्रदेश की 1 लाख की आबादी को राहत प्रदान करनी चाहिए ताकि 2 महीनों से बंद पड़ा उनका रोजगार बहाल हो सके। डायरेक्ट परिवार और 1 लाख से ज्यादा रेडी पटरी और दुकानदार, होटल वाला, गेस्ट हाउस वाला सब प्रभावित हुए हैं। 2 महीने करीब होने को आ गए, वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं है, सीमेंट बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और दूसरी ओर सुक्खू सरकार को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 रुपये महंगा जो सीमेंट का बैग आप राजस्थान से मंगवा रहे हो, आपको चाहिए, आप सत्ता में हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको चुना है, तो आपके हाथ में पावर है। सरकार क्या काम करती है? सरकार को चाहिए कि वह एक विधेयक लाए। यदि कोई उद्योगपति प्रदेश के अंदर मोनोपोली कर रहा है, मनमानी तरीके से बिना किसी नोटिस के उद्योगों को बंद कर रहा है, जिससे कि 1 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, तो ये अपने अधीन सरकार को ले लेना चाहिए और ये कारखाने चलवाने चाहिए, जिससे हमारे 1 लाख लोगों का जो रोजगार है वो सुचारू रूप से चले। उनको कर लेना चाहिए। इनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हम अडानी से परमिशन लेने की इनको क्या जरूरत है। यहाँ पे विधेयक पास कर रहे हैं और 1 लाख लोगों का जो रोजगार इन्हें बंद करवा रखा है उसको चलाएं। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है अडानी और मोदी की, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। और सुक्खू जी को एक सीएम का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप आज एक प्रदेश के सीएम हैं, आपके पास अधिकार है कि कोई भी उद्योगपति अगर मोनोपोली करेगा तो उसकी जांच करवाएं, साथ ही साथ उसको अपने अधिग्रहण करे और लोगों को समर्पित करे। सरकार अपने हिसाब से उन कारखानों को चलाए। तो ये हमारा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सुक्खू जी को भी कि समय रहते आप इन उद्योगपतियों की ये जो मोनोपोली है वो खत्म करें और अपने अधीन लेके कारखानों को चलाएं। आपके साथ हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता खड़ी है।